नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं ब्रिक्स का टॉपिक पे आपको कुछ बताने आया हूँ। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स जैसा कि नाम से है, 5 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के जो विकासशील देश हैं, इनके पहले अक्षर को लेकर के ब्रिक्स बनाया गया है। और इनकी खासियत यह है कि 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था है ये जो कि एक साथ आई हैं। विश्व की जनसंख्या का 41% और सकल घरेलू उत्पाद का 24% और व्यापार में 16% का हिस्सा शामिल है। जैसा कि मैं हमेशा बताता चला आया हूँ कि कोई भी संगठन बनता है इस तरह का देशों के बीच में, मुख्य मुद्दा व्यापार ही होता है। एक दूसरे से जुड़ करके क्या व्यापार कर सकते हैं, किसके संसाधन का क्या उपयोग किया जा सकता है और किसी दूसरे संगठन से अपने को किस तरीके से भुगताने पे बचाया जा सकता है। फिर एक गहरी दोस्ती हो जाती है तो और भी एक्सटर्नल इंटरनल मैटर में भी सहायता किया जाता है। तो इसलिए लेकिन सबका सार, सबका निचोड़ एक ही है कि व्यापार। तो ब्रिक्स भी बना इसीलिए कि वो अमेरिका या G7 कंट्रीज को टक्कर दे सके। अब इसमें जो ये 5 मुख्य कंट्रीज हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले तो सिर्फ ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना थे ब्रिक। जब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है तो ब्रिक्स हो गया। और आज करंट में जो है 11 कंट्रीज हैं। उसमें ईरान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये ऐड हुए हैं। सऊदी अरेबिया अभी पेंडिंग कंफर्मेशन, अभी पेंडिंग में है। तो समझिए कि ये संगठन बना हुआ है मुख्यतः व्यापार के लिए। आजकल ट्रम्प जो है इसके विरोध में काफी ज्यादा है। इसकी स्थापना कब हुई? ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में हुई। शुरुआत में इसमें कुल 4 देश थे, ब्राजील, भारत, रूस, चीन। बाद में यानी कि 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी संगठन में शामिल हुआ है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण अफ्रीका किस सन में शामिल हुआ ब्रिक्स में? तो 2010। इसके बाद ब्रिक्स समूह का संक्षिप्त नाम बदल के ब्रिक्स हो गया। जिम ओ'नील कौन थे? जिम ओ'नील एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जो गोल्डमैन सैक्स में काम करते हुए ब्रिक्स की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य ब्राजील, रूस, चीन और भारत को संदर्भित करना था। 2001 में उस समय ओ'नील का मानना था कि ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देश जो तेजी से विकसित होंगे और अंततः G7 राष्ट्रों को आर्थिक शक्ति को चुनौती देंगे। G7 सबसे उन्नत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं वाला 7 देशों का समूह है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब ये G7 बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं। अब इनको जो टक्कर कौन दे सकता है? विकासशील देश, जिनमें की व्यापार की संभावनाएं ज्यादा है क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। यानी कि जनसंख्या ज्यादा ज्यादा निवास करेगी तो मार्केट सबसे बड़ा होगा। तो इसलिए ये एक दिमाग में रखा गया कि इनको टक्कर ये दे सकता है क्योंकि इनकी जीडीपी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इनका मार्केट भी ग्रो करेगा और बहुत तेजी से विकास होगा। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 16 जून 2009 को रूस के एकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। अभी तक कितने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ? अभी जुलाई में 6-7 जुलाई को ब्राजील में हुआ था 17वां। तो पहला जो है 16 जून 2009 को रूस में हुआ। दूसरा 15 अप्रैल 2010 को ब्राजील में हुआ। तीसरा 14 अप्रैल 2011 को चीन में हुआ। चौथा जो है 29 मार्च 2012 को भारत में हुआ। पांचवा 26 से 27 मार्च 2013 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। छठा 14 से 17 जुलाई 2014 को ब्राजील में हुआ है। सातवां 8 से 9 जुलाई 2015 रूस में हुआ है। आठवां 15 से 16 अक्टूबर 2016 को भारत में हुआ है। नौवां 3 से 5 सितंबर 2017 को चीन में हुआ है। 10वां 25 से 27 जुलाई 2018 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। 11वां 13 से 14 नवंबर 2019 को ब्राजील में हुआ है। 12वां 17 से 18 नवंबर 2020 को रूस में हुआ है। 13वां 9 दिसंबर 2021 को भारत में। 14वां 23 जून 2022 को चीन में। 15वां 22 से 24 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका। 16वां 22 से 24 अक्टूबर 2024 को रूस में। 17वां 6 से 7 जुलाई
2025 को ब्राजील में हुआ है, अभी ही संपन्न हुआ है। ब्रिक्स रियो शिखर सम्मेलन 2025 का भारत के संदर्भ में क्या लाभदायक रहा है? जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ 6-7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया है। इसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने किया है। 11 सदस्यीय ब्रिक्स समूह ब्राजील, रूस, चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका सहित 6 नए सदस्य ने ब्राजील के रियो डी जनेरियो में अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन वैश्विक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और शासन को लेकर कई अहम घोषणाएं की है। भारत के दृष्टिकोण से जो सम्मेलन का महत्वपूर्ण थे वो 4-5 बिंदु में आप समझ लीजिए। इसमें पहलगाम आतंकी हमले के सबसे बड़ी निंदा की गई है। दूसरा, यूएनएससी में व्यापक सुधार की मांग की गई है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समग्र सुधार की खुलकर वकालत की गई है। चीन और रूस ने भारत और ब्राजील को यूएनएससी में भूमिका बढ़ाने की आकांक्षा का समर्थन दोहराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2/3 मानवता को आज भी 20वीं सदी की संस्थाओं में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। यह स्थिति बदली जानी चाहिए। वैश्विक दक्षिण को समर्थन, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने और उसके वैश्विक निर्णय निर्माण में प्रमुख योगदान देने की भूमिका पर बात की गई है। भारत की ग्लोबल साउथ के लीडर बनने की रणनीति के अनुरूप है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि सुधारित यूएनएससी में विकासशील देशों की भागीदारी से उसकी सांप्रदायिकता, प्रासंगिकता और न्यायप्रियता बढ़ेगी। ईरान और गाजा पे ब्रिक्स की चिंता, ईरान पर हुए सैन्य हमलों की निंदा की गई है। गाजा में लगातार और इजरायली हमलों की मानवीय सहायता में बाधा और भूख को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर गहरी चिंता जताई गई है। इजराइल का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया, पर संदेश साफ था। सैन्य कार्रवाई और परमाणु स्थलों पर हमले स्वीकार नहीं है। एक तरफा प्रतिबंधों और टैरिफ की आलोचना। घोषणा पत्र में विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के खिलाफ लगाए जा रहे टैरिफ और गैर टैरिफ प्रतिबंधों को अनुचित ठहराया गया है। यह अमेरिका की नीतियों की प्रत्यक्ष आलोचना थी, खासकर जब पूर्व राष्ट्रपति खासकर जबकि इस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी बताकर 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी है। अमेरिका को डर है कि हमारे डॉलर को की जो सर्वोच्चता है वो कहीं धराशायी ना हो जाए। तो ब्रिक्स से उनको लग रहा है कि ज्यादा दिक्कत हो सकती है, इसलिए बार बार वो एक टैरिफ का गेम खेल रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।